हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द मॉम क्लासेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा। बात करेंगे संविधान के बारे में दोस्तों। और ये जो सीरीज चल रही है, इसका आज का वीडियो जो है ये पार्ट 7 रखा गया है, जिसमें हम संविधान के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा दोस्तों कि अधिकार परीक्षा जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा। परम आदेश, वजद करना, या फिर किस अधिकार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों उन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपना लक्ष्य जो है ये एसएससी जीडी है, जिसमें दोस्तों हम 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉप ऑफ द क्वेश्चन भी पढ़ा। इसी के साथ आज का जो पहला क्वेश्चन रखा गया है, अब तक हमने 150 प्रश्नों पर अध्ययन किया है। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें संविधान और भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उनसे रिलेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और पहला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों और सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य जो होते हैं उनको निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। तो लोक कर्तव्यों को निष्पादित करते हुए निर्देश जारी कौन करती है? प्रत्यक्षीकरण रीट, अधिकार परीक्षा रीट, या फिर ऑप्शन नंबर सी रहेगा परमादेश रीट, या फिर प्रतिषेध रीट। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निगमों, न्यायालयों सभी को जो आदेश जारी करती है वो परम आदेश रीट होती है दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। यानी भारतीय नागरिकता जो है, ये रेजिडेंस जो होता है वो किस तरीके से हम गवा सकते हैं। 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 3 तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको किसने दोस्तों B.R. अम्बेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा, या फिर संविधान का कहा है दोस्तों हृदय। और ये अनुच्छेद कौन सा है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। 30 अनुच्छेद, या फिर आर्टिकल 31, या फिर दोस्तों बात करें आर्टिकल 32 या फिर 35। राइट आंसर जाएगा दोस्तों आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है, यानी आर्टिकल 21 के अंदर। और दोस्तों आर्टिकल 21 एंड 22 जो है ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिकार हैं, या फिर दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनमें दो महत्वपूर्ण अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार, या फिर जीवित रहने का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले मूल अधिकार था। मूल संविधान में ये मूल अधिकार में शामिल था। उस समय अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर यहाँ पर इस संपत्ति के अधिकार की जगह इसे विधि का शासन या फिर विधि का अधिकार रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों कि अनुच्छेद 21 में जीवित रहने की अधिकार, यानी यहाँ पर ये कहा जाए कि सभी व्यक्ति यानी सभी नागरिकों को जीने का पूरा पूरा हक है। तो ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएगा, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है। यानी कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य है दोस्तों कि कानून के सामने सब समान है, चाहे वह राष्ट्रपति हो चाहे वह एक आम नागरिक हो। दोस्तों यहाँ पर पहला है, ये जो कहाँ से लिया गया है, एक निर्णय विधि से, राजनीतिक अभिसमयों से, या फिर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा संविधान से, या फिर गांधी दर्शन से। तो दोस्तों राष्ट्र के प्रति सभी सम्मान है, कानून के समक्ष समानता जो है ये भारतीय संविधान से लिया गया है कि भारतीय संविधान ऐसा कहता है कि सभी जो व्यक्ति है वो समान है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त है दोस्तों? मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार,
या फिर राजनीतिक अधिकार। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? 5, 6 या फिर बात करें तो 7 या फिर 8। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी जाए दोस्तों, मौलिक अधिकार कितने हैं, तो उनकी संख्या राइट आंसर 6 के साथ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तब हमारा राइट आंसर रहेगा 7। तो यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रखें दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? यदि विधि के समक्ष समता यानी सभी को समान अवसर देने की जो परंपरा है, इसको समता कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर बात करें तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 18। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष सभी समान है। इसकी जो बात करें दोस्तों, विधि के समक्ष समान से क्या तात्पर्य है? यानी कोई मूल, वंश, जाति, धर्म, नस्ल या फिर इन सभी के नाम से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समता का अधिकार आर्टिकल 14 में उल्लेखित है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं जिनकी संख्या वर्तमान में 6 है, उनको कब निलंबित किया जा सकता है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे रखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, या फिर कभी भी, या फिर किसी भी दशा में। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान में उल्लेखित है, और ये जो मौलिक अधिकार है ये राष्ट्रीय आपात जब घोषित किया जाता है उससे में इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन द डे रखा गया दोस्तों। परम आदेश वोजित करना किस अधिकार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार परीक्षा जो शब्द है इसका तात्पर्य है कि किस अधिकार से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किस स्थिति में जारी की जाती है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। संपत्ति की हानि होने पर, ऑप्शन नंबर सेकंड अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, या फिर भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। राइट आंसर की बात करें तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी जो होती है, इस समय क्या होता है दोस्तों, तो हमने देखा कि इस समय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। कौन सी रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों मूल संविधान में हमने बात की कि संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकारों में शामिल था। वर्तमान में जो बात करें तो मौलिक अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार किस रूप में है? मौलिक अधिकार ये वर्तमान में नहीं है दोस्तों। प्राकृतिक अधिकार ये प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है। क्या यह हमें संपत्ति प्रकृति से मिली है? वैदिक अधिकार, क्या ये बात करें तो वैदिक या फिर विधि के समक्ष ये ऐसा होना चाहिए कि पिता की जो संपत्ति है ये पुत्र को, या फिर नैतिक अधिकार। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। ये हमारा एक वैदिक अधिकार है, और विधि ये कहती है कि जब पिता की मृत्यु हो जाए तो पिता की जो संपत्ति है ये पुत्र या फिर पुत्रियों दोनों में बांट दी जाती है। तो ये भी एक वैदिक अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा मामला है? गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाला मामला, पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ 1963 वाला मामला, शर्मा बनाम कृष्णा 1959 और बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो मूल अधिकारों से संबंधित जो मामला है ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला 1967 वाला है। और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्योंकि ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला है, इसमें मूल अधिकारों को लेकर बदलाव किया गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बात करें अगला क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान में
कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? 5, 7, 9 या फिर 11? मौलिक कर्तव्य पूछा गया दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य कितने उल्लेखित है, तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मूल संविधान के अंतर्गत दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11 बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, तो दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार कब बना? 15 मार्च 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 17 जुलाई 2010 को या फिर 10 अक्टूबर 2010 को? राइट आंसर दोस्तों बात करें तो ये 1 अप्रैल 2010 को। कौन सा अधिकार दोस्तों? तो शिक्षा का जो अधिकार है ये क्या बन गया? ये बन गया दोस्तों मौलिक अधिकार, ये मूल रूप से हमें मिलने लगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आशा की जाती है, दी जानी चाहिए? तो पहला पॉइंट निःशुल्क, दूसरा अनिवार्य, और तीसरा पूछा गया है दोस्तों आयु, कितनी आयु तक के बच्चों को? 14 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर या फिर 18 ईयर? राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो 14 ईयर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कि 14 साल का जब तक बच्चा नहीं होता तो उसको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से इस आयु तक दी जानी चाहिए। अगले आप क्वेश्चन बात करें दोस्तों कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? सतनाम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सहाय आयोग या फिर प्रशासनिक सुधार? राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आज के इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को, किसको मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4? किन से? नीति निर्देशक सिद्धांत से भाग 4 ऑप्शन नंबर 3, और भाग 5 ऑप्शन नंबर 4। तो भाग 4 जो है दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा, और भाग नंबर रहेगा 4। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, सिद्धांत कौन से हैं? कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, क्या हमारे सिद्धांतों को बदला जा सकता है, आंशिक रूप से प्रवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है, तो निर्देशक सिद्धांत जो है इनको बदला नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, या फिर प्रस्तावना से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से? तो प्रस्तावना में उल्लेखित है कि राज्य में या फिर देश के अंतर्गत भारतीय संविधान नागरिकों को आर्थिक न्याय किसके माध्यम से? आर्थिक न्याय प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत करता है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है कौन? भाग 4। दोस्तों यहाँ पर पीछे हमने शायद कुछ हाँ सही है, भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन नंबर 3 था और भाग भी 4 था, जो कि अभी हमने बात की। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस प्रकार की सरकार, दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है किस प्रकार की सरकार में? संसदीय सरकार में, ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार में, एकात्मक में, या फिर सत्तावादी में? राइट आंसर की बात करें तो संघीय जो सरकार होती है उसमें दोहरी नागरिकता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, दोहरी नागरिकता। लेकिन अपनी जो सरकार है ये संसदीय प्रणाली है, तो यहाँ पर भारतीय प्रत्येक व्यक्ति को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता संसदीय सरकार है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखिए इस तरह के वर्ड। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? 99, 39, 59, 69? तो भारतीय संविधान
बात करें दोस्तों अनुच्छेद 39 यानी अनुच्छेद 39 के अनुसार कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया। अल्पसंख्यकों के हितों पर किस अनुच्छेद द्वारा विचार किया गया। 14, 19, 29 या फिर 32। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अल्पसंख्यकों के बारे में सोचने के लिए विचार 29 नंबर जो अनुच्छेद है उसके अंदर किया गया। मताधिकार से क्या तात्पर्य है दोस्तों। मताधिकार यानी मत देने का अधिकार, ऐसे कानून अध्ययन करना जो कष्ट पहुंचे। गलत। वोट देने का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, मताधिकार, वोट देने का अधिकार। इसी के साथ दोस्तों अभी तक आपने मॉम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहां पर एग्ज़ाम रिलेटेड या फिर बात करें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है वो अपलोड की जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन नंबरों पर ज्वाइन ग्रुप लिखकर भेजें। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है। कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार या फिर मतदान का अधिकार। राइट आंसर की बात करें तो मतदान का जो अधिकार है ऑप्शन नंबर डी, ये एक राजनीतिक अधिकार है दोस्तों। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए। मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए। अमेरिका, यूके, सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है। कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। ऐसा कौन सा भाग है जो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा दोस्तों बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो शिक्षा का मूल अधिकार है, सूचना का मूल अधिकार है, भाषण का और इसी के साथ जीवन का अधिकार है। तो दोस्तों ये जो सूचना का अधिकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, हालांकि वर्तमान में है, लेकिन ये कौन सा मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार इसे बाद में जोड़ा गया था और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए भाग 4 में, भाग 4 ए और भाग 4 बी, भाग 5 में और भाग 4 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाग 4 ए में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड जो है यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। 1950 में, 1949 में, 1951 में, 1952 में। नागरिकता जो है, नागरिकता, भारतीय नागरिकता के जो प्रावधान है दोस्तों ये 1949 में लागू हुए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान संख्या 6 है। इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है। क्या अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है? नहीं। देशित करता है, ये हो सकता है। अधिकार कर्तव्यों में निहित है, ये भी हो सकता है। का विरोध करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। दोस्तों अधिकार जो होते हैं अपने वो कर्तव्यों में निहित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। तो समानता की जो उदारवादी धारणा है इसके सदृश नहीं है। विधिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या फिर आर्थिक समानता। राइट आंसर की बात करें तो आर्थिक समानता जो है, जो फाइनेंशियल जो बात करें दोस्तों, वो जो समानता रखी गई है वो उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है।
इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा, समानता द्वारा। तो विधि द्वारा राइट आंसर रहेगा, विधि द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अभी हमने बात किया, ये भाग 4A के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिस संविधान में एकल भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया? तो धर्मनिरपेक्ष का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों को नियमित कर जो होते हैं, ऋण वाले ब्याज जो होते हैं, नियमित सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम, जिसे टाडा कहा जाता है, आतंकवाद निवारण अधिनियम, जिसे पोटा कहा जाता है, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां, या फिर निवारण अधिनियम जिसे कोफे पोसा कहा जाता है। ये जो टाडा जो होता है, TADA, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और विदेशी मुद्रा अधिनियम या फिर ये जिसे फेरा कहा जाता है, फाइनेंशियल जो अधिनियम जो एक्ट जो होते हैं उनके बारे में, ऑप्शन नंबर डी। और डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है। ऐसा कोई अधिनियम नहीं है विदेशी मुद्रा अधिनियम, ये गलत है, बाकी सभी है विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधियां या फिर निवारण अधिनियम, जिसे कोफे पोसा कहा जाता है, आतंकवाद निवारण अधिनियम, जिसे पोटा कहा जाता है, POTA, और इसी के साथ आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम, जिसे टाडा कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी नियम है, लेकिन विदेशी मुद्रा अधिनियम ऐसा कोई नियम नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट रहेगा, मूल अधिकार या फिर जनता की गारंटी, ये भाग 3 में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना अंगीकृत की गई। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड या स्पेन, या फिर दोस्तों बात करें USA, UK, USA एवं चीन, जापान एंड कोरिया। दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो आयरलैंड एंड स्पेन जो कंट्री है, यहाँ से दोस्तों कौन से नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों को लिया गया। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं, ये गलत है। इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को कि एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है। एकाधिक यानी एक से अधिक मताधिकार यानी मत देने का अधिकार, तंत्र यानी सिस्टम। तो दोस्तों, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, ऑप्शन नंबर या फिर 3 करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? जोड़े का सही मिलान देखना है। SDM जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। तो दोस्तों, जबलपुर का जो केस है ये आपातकाल में नागरिकों का अधिकार से संबंधित है। इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार। विशाखा केस केंद्र सरकार राज्य सरकार संबंध। करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर रहेगा कि
एम जबलपुर केस जो है या आपातकाल में नागरिकों का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण केस है जिनके बारे में मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर मौलिक अधिकार जो है ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, जो हमें मूल संविधान से प्राप्त हुए हैं। मताधिकार एक प्रकार से है प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया। यस, यह एक विधि है जिसे वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। ये भी सही है। वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना या फिर सर्वव्यापक प्रौढ़ विशेषाधिकार। राइट आंसर सबसे इम्पोर्टेंट जाएगा प्रतिनिधि के चयन की एक प्रक्रिया। ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है, तो इसे मताधिकार कहा जाता है। दोस्तों, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21 या फिर 18। निजता का अधिकार ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। पाकिस्तान से जो भारत आए थे लोग, उनको नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 8, 6 या फिर 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा। पाकिस्तान से जो भारतीय नागरिक आए थे, जो नागरिक आए थे, उनको नागरिकता अनुच्छेद 6 के अंतर्गत दी गई है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समता के अधिकार से संबंधित है? तो अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा, समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि हमें ये अच्छा लगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप हर रोज अपलोड करें। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।